समारोह होना है, तो क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है, क्या कैसा कार्यक्रम? तो इस वर्ष जो है 8 अगस्त 2025 को हमारे हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज के संस्थापक और लगातार 1967 से 2010 तक प्रबंधक रहे श्रद्धेय पंडित माता दीन शर्मा जी की 94वीं जयंती है। उस जयंती के दिन हम लोग विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यह जयंती विद्यालय का वार्षिकोत्सव है। चूँकि यह वार्षिकोत्सव है, इसलिए विद्यालय में 10 दिन पूर्व से ही प्रारंभ हो जाता है। स्केचिंग है, कबड्डी है, ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़, बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं। इसके अलावा रंगोली है, झांकी है, कक्ष सज्जा है और साइंस एग्जीबिशन है। बहुत सारी चीज़ें बच्चों के द्वारा आयोजित किया जाता है। हम लोग संस्थापक जी की जयंती पर कुछ बच्चों से जुड़ी हुई भी योजनाओं को लॉन्च करते हैं। जैसे हमारे यहाँ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो टॉपर बच्चे हैं, उनको पंडित माता दीन शर्मा मेधा सम्मान के रूप में जो है 3-3 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इसके अलावा जो विद्यालय का सबसे गरीब और होनहार बच्चा होता है, उसको हम लोग जो है विद्यालय की तरफ से साइकिल भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि श्रद्धेय पंडित माता दीन शर्मा जी की स्मृति में और उनके अनन्य सहयोगी रहे श्रद्धेय पंडित अनिरुद्ध शुक्ल जी की स्मृति में हम लोग एक साथ इस विद्यालय में 250 से अधिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रतिवर्ष जो संकल्प लेते हैं, वह उस जयंती के दिन हम मंच के माध्यम से उसको चरितार्थ करते हैं, जिसमें हम प्रतिवर्ष 250 बच्चों को जो गरीब हो, जिनके माता पिता नहीं होते हैं या किसी भी प्रकार से उस शिक्षा से वंचित न रहें, ऐसी सोच बाबा जी की थी और उसी सोच को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों के द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम में जो है मुख्य रूप से कौन अतिथि रहेंगे? इस आयोजन में किस तरह का विद्यालय में कौन कौन लोग सहयोगी हैं? कार्यक्रम में जो है मुख्य अतिथि प्रतिवर्ष हम लोग एक ट्रेंड के अनुसार करते हैं। इस बार हम लोग टोटल एकेडमिक रूप से इस एनुअल फंक्शन को कर रहे हैं। इस बार हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, हमारे जनपद के जिला अधिकारी महोदय हैं। इसके अलावा संयुक्त शिक्षा निदेशक गोरखपुर, हमारे DI साहब कुशीनगर के, BSA साहब, इसके अलावा नगर के सभी प्रमुख चिकित्सक गण, व्यवसायिक गण, सभी लोगों को हम लोग इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए हैं और सभी हमारे इस विद्यालय परिवार से और हम लोगों से उस दिन जुड़ेंगे। और साथ ही साथ जो है एक बृहद RO प्लांट भी हम विद्यालय में बनवा रहे हैं, जिसका लोकार्पण हम DM साहब के द्वारा ही करवाएंगे। उसमें कितने वर्षों से कार्यक्रम? यह 13 अगस्त 2013 को बाबा जी का निधन हुआ था। उसके 1 वर्ष के बाद उन्हीं की स्मृति में विद्यालय में उनका एक मंदिर बनवाया गया है, जहां उनकी राजस्थान से ला करके प्रतिमा स्थापित की गई है। तो 2014 में डॉक्टर हर्षवर्धन ने उस प्रतिमा का अनावरण किया था और 2014 से अनवरत आज 11 वर्षों तक 2025 तक हम लोग प्रतिवर्ष आज ही के दिन बाबा जी के जन्मदिन को इस विद्यालय के वार्षिकोत्सव के रूप में मनाते हैं। विद्यालय के संस्थापक जो है, प्रबंधक रहे लंबे समय तक, पंडित माता दीन शर्मा जी का 94वीं जो है जयंती समारोह है, तो क्या विशेष है इस दिन जो है, क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है? सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को टाइम्स ऑफ उत्तर प्रदेश को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे शिक्षा के मनीषी, जिन्होंने अभी आप पूछ रहे हैं कि हनुमान विद्यालय की स्थापना की है, वो मात्र एक हनुमान विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहे। उनकी इच्छा थी कि वो इस क्षेत्र में रह रहे हैं और इस क्षेत्र में जो उस समय शिक्षा का स्तर था वो बहुत ही कम था, तो उसको बढ़ाने के लिए उनके अंदर एक जिजीविषा थी और उसके लिए उन्होंने ये केवल हनुमान विद्यालय ही नहीं अपितु तुलसी विद्यालय की भी स्थापना उन्होंने की और साथ ही साथ संस्कृत के वो प्रकांड विद्वान थे, तो पंचायती संस्कृत पाठशाला का भी उन्होंने नींव रखा और उसको आगे बढ़ाया। तो ऐसे पूर्वांचल के महामनीषी, संस्कृत और संस्कृति के महान उपासक पंडित माता दीन शर्मा सारस्वत जी की 94वीं जयंती हम सभी बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं। और इस दिन जैसा कि प्रबंधक जी भी बताए हैं और उनकी संकल्पना थी, जब मैं यहाँ प्रधानाचार्य बना तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या विद्यालय को पब्लिक स्कूल की तरह ले चलना है या कैसे, तो उन्होंने एक लाइन में उसका जवाब दिया था कि विद्यालय ऐसा चलाओ कि जहाँ
गरीब का बच्चा पढ़ने के बगैर वंचित न रह जाए और अमीर के बच्चे लालायित हों कि हम हनुमान इंटर कॉलेज में पढ़ेंगे। और सौभाग्य की बात है कि 2010 में परम पूज्य बाबा जी ने इस बात को मंच से उद्धृत किया था कि जिस अनुरूप हम विद्यालय चाहते थे हमारा विद्यालय उस ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। और आज आपसे यह बात शेयर करते हुए बड़ी ही हर्ष हो रहा है कि पूरे क्षेत्र में यह एक धारणा बन चुकी है कि अगर कोई भी मेधावी छात्र या छात्रा है और उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत है आर्थिक रूप से, तो निश्चित रूप से वो हनुमान इंटर कॉलेज की तरफ रुख करते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने आदरणीय प्रबंधक मनोज शर्मा सारस्वत जी का कि जो कम उम्र के होते हुए भी एक बड़ी सोच रखते हैं और किसी भी बच्चे को कैसे उसकी प्रतिभा को उसके स्थान तक पहुंचाया जाए, कहीं से वो बाधित न हो, उसके लिए हमको सतत कहते रहते हैं कि आप ऐसा करिए और उस दिशा में विद्यालय उत्तरोत्तर बढ़ रहा है।